हेलो फ्रेंड, आपका मस्ट वेलकम है हमारे इस जीके चैनल रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस की क्लास में जीके जीएस के टॉप 25 सवाल के बारे में। ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के हुए। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न दिया है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। तो वर्ष 2019 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था दोस्तों, बताना है। तो दोस्तों, आप पहले से किसी प्रश्न को तो जानते होंगे, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है और 25 में से आपका कितना स्कोर सही हुआ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, वर्ष 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो वह अमृतसर में हुआ था। कहाँ दोस्तों, पंजाब में अमृतसर में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका उत्तर होगा। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। जो नमक सत्याग्रह है वह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी में। फ्रेंड्स, आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 दिन तक चली थी। दांडी यात्रा जो है वो 24 दिन तक चली थी, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित दोस्तों, याद रखिए कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो आपका मालूम होना चाहिए कि आप लोगों का वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा कि गांधी इरविन समझौता वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड क्लाइव था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कहलाएगा, लॉर्ड क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने अगला प्रश्न दिया है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो आपको मालूम होना चाहिए वह कौन था दोस्तों, तो वह है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस छठा नंबर प्रश्न का कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। फ्रेंड्स, आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इस सातवें नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती ने। तो फ्रेंड्स, आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। कायदे आजम किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी। जनरल माइकल ओडायर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित ये व्यक्ति हैं, तो उनकी हत्या किसने की दोस्तों, तो जनरल माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा कि जनरल माइकल ओडायर की हत्या ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह ने किया था। फ्रेंड्स, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह ने। तो फ्रेंड्स, अगले प्रश्न दिया आपके सामने कि साइमन कमीशन भारत कब आया। यानी कि साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। आपका उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर कहलाएगा, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया था। तो फ्रेंड्स, आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था तो दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट था दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट तो वह बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर कहलाएगा, इस 11 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। फ्रेंड्स, आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर कहला कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 ईस्वी में हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत
1914 में हुई थी। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, और ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में, और 1939 में हुए सेकेंड, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर इस 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1939 ईस्वी में। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1939 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है। दोस्तों सिंपल सी प्रश्न है, इसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल कम है। किस महाद्वीप को, कौन सा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल कम होने का मतलब कौन सा महाद्वीप जो छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा है, तो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो सबसे छोटा है। यानी किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि सौरमंडल का खोज किसने किया था। सौरमंडल का खोज किसने किया था, तो सौरमंडल का खोज ऑप्शन देख लेते हैं। सौरमंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कहलाएगा कोपरनिकस ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर कहलाएगा कोपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया था। ग्रह का खोज किया था दोस्तों, वो केपलर ने किया था ग्रह का खोज। अगला प्रश्न दिया दोस्तों कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह है तारापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर कहलाएगा तारापुर में स्थित है। फ्रेंड्स आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो है सोनपुर में लगता है। सोनपुर बिहार में लगता है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला वह है सोनपुर में लगता है, याद रखना है। फ्रेंड्स आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, यानी कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर कहलाएगा वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेटिकन सिटी आपका उत्तर होगा। फ्रेंड्स इस 18 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। फ्रेंड्स आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है दोस्तों, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल देख ले तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल वह 5 वर्ष होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए वो है हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक हो जाएगा कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न दिया दोस्तों कि ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है। ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों, तो वह रियाल नाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर कहलाएगा कि ब्राजील की मुद्रा का नाम वो है रियाल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु कितनी है। जो भारत का प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु कितनी है, तो है 25 वर्ष। यानी कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री तभी बन सकता है जब उसकी आयु 25 वर्ष हो या उससे अधिक हो चुकी है, और वो भारतीय होना चाहिए तभी वो प्रधानमंत्री भारत का बन सकता है। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आपके सामने 23 नंबर प्रश्न दिया है कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों, आपका राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी 101 है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। जो हमारे भारत में स्थित है वह गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा गेटवे ऑफ इंडिया वह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला प्रश्न दिया है। अब ये प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना ही है। आपके लिए एक प्रकार का टेस्ट रहेगा। देखते हैं इस टेस्ट का जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न क्या कर रहे हैं कि भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है। जो भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर बी में द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी में प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी में प्रतिभा पटेल। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुनकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना है। चलिए दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भूलेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।